ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी को पुत्र नारद का प्रणाम। परमपिता, महिषासुर की तपस्या खंडित करने और महिषासुर पर प्रहार करने के देवराज इंद्र के सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। महिषासुर की तपस्या भंग नहीं हुई। क्या आप सदा की भांति इस असुर को भी आप वरदान देकर बलशाली बनाएंगे और फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, युद्ध, हरण, वे सभी कथाएं पुनः दोहराई जाएंगी? नारद, तुम भली भांति जानते हो कि तपस्या करने वाला मानव, दानव, देवता कोई भी हो, उसे इच्छित फल देना आराध्य का कर्तव्य है और परंपरा भी है। किंतु परमपिता, इसका अर्थ तो यही हुआ कि महिषासुर इच्छित वरदान पाएगा और वरदान प्राप्त करने के पश्चात मानवों और देवताओं पर अत्याचार भी अवश्य करेगा। कैसे बताएं नारद, जो भी होगा विधि के विधान के अनुसार ही होगा। नारायण नारायण। आओ नारद, हम तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु कि आप मेरा स्मरण करने लगे। जगत तो यही जानता है कि नारद हर समय हर घड़ी नारायण नारायण का स्मरण करता है। अब आप ये बता दें कि आप मेरा स्मरण किस कारण कर रहे थे? यही बताने के लिए कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान हम नहीं कर पाएंगे नारद। कारण प्रभु? भगवान शिव की इच्छा और सृष्टि के विधान के अनुसार हम ये रहस्य प्रकट नहीं कर सकते नारद, जो तुम जानना चाहते हो। अरे प्रभु, नारद कहाँ रहस्य जानना चाहता है? नारद तो केवल रहस्य का संकेत मात्र जानना चाहता है। आप अपने परम भक्त को रहस्य का संकेत भी नहीं देंगे? अवश्य देते, यदि हम ये नहीं जानते कि तुम इस जगत में रहस्य और संकेत के एकमात्र विशेषज्ञ, व्याख्याता और विवेचक हो नारद। तुम्हें संकेत मिल गया तो फिर शेष ही क्या रह गया? बीज को हाथ में लेते ही उसको वृक्ष बनाकर उसके फलों, फूलों और पत्तों की गणना करने का कार्य इस जगत में केवल तुम ही कर सकते हो नारद। नारायण नारायण। तो क्या भगवान आज नारद की प्रश्नोत्तर की झोली खाली रह जाएगी? मैं निराश लौट जाऊं? नहीं नारद, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर दें। जाओ नारद, तुम कैलाश जाओ। नारायण नारायण। पार्वती, देवी पार्वती। नमः शिवाय। तो नारद, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तुम्हारे जिस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके, वो तुम हमसे पूछने आए हो। सत्य तो यही है। सत्य ये भी है नारद कि यदि प्रश्न का उत्तर देना ही होता तो वे भी दे सकते थे। जब वे ही नहीं दे सके तो हम भी कैसे दे सकते हैं? अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं।
महिषासुर, महिषासुर, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। हमारे आराधक महिषासुर, हम तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया और भविष्य में किसी को देंगे भी नहीं। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। विधि का यही विधान है। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। चिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द हैं। जिस क्षण तुम प्रकट हुए थे उसी क्षण तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया। तुम जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महिषासुर। तुम दानवों में अति असाधारण दानव हो और सदा असाधारण जीवन ही जियोगे। अमरता के अतिरिक्त तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना, अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ ना हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं निश्चित कर लो महिषासुर। तुम जैसे वीर को वीर गति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दें। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय यह विषय नहीं है। हम तो तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देंगे ही। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। तथा मुझे अपनी वरदानी शक्ति को परखना चाहिए। मनमोहक व्यक्तित्व, मुकुट, अस्त्र शस्त्र,